अभी अभी से पहले तो सर हाँ जी बोलिए सर। रोहित सर हाँ जी बोलिए। सर एसक्यूएल सर्वर चल जाएगा मतलब बेसिकली क्या मिल जाएगा? एसक्यूएल सर्वर यूज कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं, एक दो क्वेरी अलग होगी तो थोड़ा गूगल चैट जीपीटी करना पड़ेगा अगर कोई क्वेरी नहीं चलती है। ठीक। अदरवाइज माई सीक्वल इंस्टॉल कर दो, कितना टाइम लगता है इंस्टॉल करने सर वो पहले से डाउनलोड किया हुआ है ना एसक्यूएल में? सर्वर तो दैट इज सही है। ओके। अगर कंपनी में काम करने जाओगे और बोला कि सीक्वल पे माई सीक्वल पे काम करना है तब नहीं करोगे। नहीं सर तब तो करेंगे फिर भी कर देता हूँ सर। ये आलकस नहीं करते इन चीजों का। कर लेता हूँ तो गाइस कल हमने एक टेम्परेरी मतलब एक छोटी सी टेबल बना के देखी थी, जो थोड़ा सा हमें आइडिया लग गया कि कैसे टेबल बनती है, कैसे डेटा उसमें क्या होता है, इंसर्ट होता है। तो आज थोड़ा सा ऐसी टेबल बनाएंगे जो थोड़ा सा रियल वर्ल्ड लुक लाइक हो तो। ठीक है। हम UTF-8 MB4 जो भी है आपके कैर सेट और कैरेक्टर सारे लगा के देखेंगे। तो आज हम दो टेबल बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से फिर आपको स्कीमा की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि स्कीमा कैसे बनता है। दो टेबल बनाएंगे, दो टेबल के अंदर एक टेबल के अंदर हम प्राइमरी की रखेंगे। ठीक है। वो कौन लेगा? और दूसरी टेबल के अंदर एक फॉरेन की। है का चीज परसों हमारो गो बार रोडवेज से गो बताइयो। ठीक है। तो दूसरे में एक फॉरेन की रखेंगे। कहीं आपस में कोई बात नहीं करेगा जब तक 1 घंटे की क्लास होती है। ठीक है। तो एक टेबल रहेगी आपकी कस्टमर्स, और इसके अंदर हमने जितने भी अब तक कॉन्स्टेंट पढ़े हैं वो सारे होंगे। एंड कॉन्स्टेंट के साथ साथ डेटा टाइप ऑलमोस्ट मैं ट्राई करूंगा कि सारे होने चाहिए। उसके साथ डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह, प्राइमरी, फोटो इंक्रीमेंट, वी हैव एवरीथिंग। ठीक है।
तो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद डेटाबेस। तो क्वेरी पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या चला है। कुछ आधे से ज्यादा तो मैंने लिख ही दी थी कल, इसमें एक दो चीजें हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट। हालांकि वी नेवर राइट दिस गाइस, ओके, इन रियल वर्ल्ड वी नेवर राइट दिस। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर सैंपल 2 के नाम से कोई डेटाबेस बना हुआ है तो उसको क्या कर दो, ड्रॉप। क्या कभी ड्रॉप करेंगे किसी डेटाबेस को? कभी नहीं। ठीक है, ये बस इसलिए है क्योंकि मुझे हर क्लास में चलानी पड़ती है, तो दैट्स वाई मैंने ये लिख दी है। ठीक है, आपको क्वेरी रन करके दिखलानी है तो मुझे क्या करना पड़ता है, पहले ड्रॉप अलग लगाना पड़ेगा और ये अलग। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या किया आपने, डेटाबेस को क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया, करंट डेटाबेस उसको सेलेक्ट कर दिया। तो एक बार मैं इसको टेबल को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। जो चीज ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछोगे। क्रिएट टेबल कस्टमर, कल किया था ये हमने। उसके बाद हमारे पास एक कॉलम है, कौन सा, आईडी। डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। और वो क्या रहेगा आपका, प्राइमरी। और उस पर क्या कर दिया हमने, ऑटो इंक्रीमेंट। मतलब अब इसमें हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कहाँ से स्टार्ट कर लेगा, 1 से। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट आप स्टार्ट भी कर सकते हैं किसी और नंबर से भी, बट अगर आप कोई नंबर मेंशन नहीं करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 से। ठीक है, उसके बाद आपका एक कॉलम हो गया फर्स्ट नेम। डेटा टाइप क्या रहेगा उसका, वैर। और नॉट नल, ये क्या है आपका, क्या कहते हैं इसको, कॉन्स्ट्रेंट्स। नॉट नल किसके अंदर आता है, कॉन्स्ट्रेंट। 6 कॉन्स्ट्रेंट बताए थे मैंने, 6 में से एक है। नेक्स्ट कौन है आपका, लास्ट नेम, वैर कैर। अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ दें वैर कैर को, तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या चला जाएगा, नल वैल्यू। ठीक है, डिफॉल्ट यहाँ पे कोई सेट नहीं है तो इसलिए क्या जाएगा, नल जाएगा। डिफॉल्ट तभी जाता है उसके अंदर जब आपका डिफॉल्ट वहां पर होगा। इसके आगे कौन सा है, फोन नंबर। तो फोन के अंदर क्या ले लिया मैंने, वेर कैर 10। तो मैक्सिमम 10 डिजिट का नंबर इसके अंदर जाता है, और ये क्या है, मैंडेटरी, मतलब नॉट नल। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर क्या, एज। तो एज क्या कह रहा है, टाइम नीड की रेंज क्या होती है इस, कितनी होती है टाइम नीड की रेंज, अगर नॉर्मल टाइम नीड की बात करें तो कितनी रेंज होती है उसकी, हाँ, 0 से 25। टाइम नीड की केवल बात कर रहा हूँ, साइंड एंड साइंड के बाद में करेंगे, केवल टाइम नीड बताइए। अगर खाली टाइम नीड लिखते हैं तो उसकी रेंज क्या होती है, हम्म, बड़ी जल्दी बोल गए, 3 दिन पहले की क्लास याद नहीं है, कितनी होती है, पढ़ लिया या पता था, हम्म। तो कितनी बताई आपने, माइनस कहाँ तक, 127। ये कौन से टाइनी इंट की है, ये साइंड वाले की है। क्या है गैस, पीछे का पढ़िए थोड़ा सा, ओके। मैंने आप लोगों को पहले ही वार्न किया था, चेक लिस्ट मत बनाइए, चेक लिस्ट से कुछ नहीं होने वाला। माई सिक्वल चेक, और भी चेक, पाइथन चेक। तो ये जो आप ये क्वेश्चन बता नहीं पा रहे हो, ये छोटा सा भी, तो ये बस चेक लिस्ट ही बना रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं बना रहे हो। ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, इंटरव्यू के लायक भी नहीं है ये क्वेश्चन।
अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लूँ जैसा टाइनी इंट की रेंज बता देना, मैं बड़ा बिग इंट की तो नहीं पूछ रहा आपसे, क्या पूछ रहा हूँ, नॉर्मल टाइनी इंट की। और ये चीज आपको बताइए कि ये सीक्वल में भी यही होती है, पाइथन में भी यही होती है, C++ सी में भी यही होती है। तो ये छोटी चीज तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ किसी से, भाई हमें यही भी पता कि भाई एटलीस्ट इन नंबर्स को तो हम बार बार यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इसके आगे हमने क्या लिख रखा है, अनसाइंड। तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 255। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंट्री। मैक्सिमम कैरेक्टर कितने आ सकते हैं, 50। और डिफॉल्ट क्या सेट है, इंडिया। मतलब अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू इनपुट नहीं करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या इंसर्ट हो जाएगा, इंडिया। नेक्स्ट क्या है आपका, ईमेल। ईमेल के आगे क्या लिखा हुआ है, var क्या 100। और यहाँ पे क्या है, यूनिक। मतलब अगर एक ईमेल किसी पर्सन का एक बार आ गया है तो दोबारा उसमें एंट्री नहीं होगी, सेम ईमेल से। अब मैं चाहूं तो गाइस इसको नॉट नल भी लगा सकता हूँ इसके आगे, आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यूनिक भी होना चाहिए और खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता। आपकी मर्जी है, लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो मैं चाहूँ तो इस पे लगा देता हूँ एक बार। ओके, तो वी कैन गो विद नॉट नल। तो ये बिल्कुल कैसा हो गया, एक तरह से प्राइमरी की तरह बिहेव करेगा, बट प्राइमरी की नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वालिफाई करता है क्या बनने के लिए, प्राइमरी की बनने के लिए। अगर हमें फ्यूचर में चेंज करना पड़ा तो ये हमारा प्राइमरी की बन सकता है। ठीक है। एड्रेस, टाइनी टेक्स्ट। ठीक है। रेंज आपकी बड़ी हो सकती है, कोई कहने लगे कि भाई 0 255 तक कैरेक्टर आ रहे हैं, काइंड ऑफ। ठीक है। पिन कोड कितने डिजिट का, 6 का। तो मुझे यहाँ पर वैर कैर की जगह आई वुड प्रीफर कैर। ठीक है। क्यों, क्योंकि वो 6 से ना कम का होगा और ना ही ज्यादा। क्लियर है। डिफॉल्ट क्या सेट कर दिया, नोएडा का 2013-01। अगर कोई प्रोवाइड करेगा तो उसका पिन कोड आ जाएगा, नहीं प्रोवाइड करेगा तो। और guys, इन चीजों में हम बेसिकली जो भी आपका डेट इंसर्टेड होता है या क्रिएटेड टाइम होता है या क्रिएटेड एट डेट टाइम होता है, हम कोशिश यही करते हैं कि इसमें डिफॉल्ट वैल्यू ही जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको मैन्युअली इंसर्ट करना बड़ा ही मुश्किल है। ये तब हो सकता है कि जब कोई फॉर्म आप ऑफलाइन आते हो आपके पास एंड यू आर मेकिंग दैम, मतलब डेटा एंट्री आप कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डेट इंसर्टेड एट डेट। तो डेट क्या लिखा है यहाँ पे, डिफॉल्ट। और करंट डेट क्या करता है, आज का जो भी डेट हो रहा होगा इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो ये कॉलम तो हम छोड़ेंगे ही, क्यों, क्योंकि हमने क्या लगा रखा है इनके ऊपर, डिफॉल्ट। तीनों के ऊपर डिफॉल्ट लगा रखा है। तो मैंने स्मॉल कैपिटल में जानबूझ के लिखा है, क्यों, बिकॉज मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अगर स्मॉल कैपिटल आप यूज करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, टाइम। इसमें केवल क्या जाएगा, टाइम। तो इसमें जो आप डेट लिख रहे हो तो डेट के अंदर क्या जाएगा, DDMMYY। अगर हम केवल टाइम लिख रहे हैं तो क्या जाएगा, आवर्स और मिनट्स आपका, काइंड ऑफ लाइक दिस। ठीक है। अगर मैं टाइम स्टैम्प लिख रहा हूं तो इसका मतलब डेट एंड टाइम दोनों एक साथ। तो खाली डेट के लिए डेट, खाली टाइम के लिए टाइम, और दोनों के लिए टाइम। क्लियर है। बन गई टेबल। उसके बाद हमें अपनी एक और टेबल को इसके साथ लिंक करना है। मान लीजिए एक टेबल और बनाते हैं, तो डेटा इंसर्ट हो गया यहाँ पर गाइस। ठीक है। सो लेट मी शो यू। तो मल्टीपल टपल दिया जा सकता है। तो यहाँ पे एक साथ मैंने इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। तो यहाँ पे एक तरीका मैंने किया है कि जिसके पे भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट है, हम उस कॉलम को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने, आपने देखा तीनों में से क्रिएटेड एट डेट टाइम, क्रिएटेड टाइम और डेट इंसर्टेड एट, उनमें से कोई भी कॉलम यहाँ पर नहीं लिया है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो डेट टाइम कॉलम है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। तो हमने केवल अमित, जो कि क्या है फर्स्ट नेम, ये सीक्वेंस मैटर करता है गाइस। जिस फर्स्ट नेम के आप यहाँ दिया है वहीं पे इसकी वैल्यू जाएगी, लास्ट नेम वही यहाँ पे वैल्यू आएगी, फोन यहीं पे वैल्यू आएगी, एज यहाँ पे वैल्यू आएगी,
ये वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर, और ये। ठीक है। अब एक हम दूसरी टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम क्या रखा है हमने, कस्टमर ऑर्डर्स। अब कस्टमर ऑर्डर क्या कहता है गाइस, सबसे पहले आपने क्या क्रिएट किया, ऑर्डर आईडी। मैंने बोला था कि हर टेबल अपना एक प्राइमरी की रख सकता है, तो इसका प्राइमरी कौन है, ऑर्डर आईडी। तो हमने बोला कि एक इंटीजर है और क्या है, एक प्राइमरी की है, और ये भी क्या चलेगा, ऑर्डर इंक्रीमेंट। नेक्स्ट हमने क्या दे दिया, कस्टमर आईडी। ठीक है, इंटीजर है। उसके बाद हमने क्या दिया, ऑर्डर आईडी। डेट, डिफॉल्ट, करंट डेट चला जाएगा। हमने लिया यहाँ पर अमाउंट, क्या लिया मैंने, डेसिमल। ठीक है। तो रहेगा 10 डिजिट का ये नंबर रहेगा टोटल, और दो रहेंगे डेसिमल के बाद के लिए रिजर्व। ठीक है। और क्या रहेगा, नॉट में, कि वैल्यू देना ही देना है। यहाँ पर क्या है, ऑर्डर स्टेटस। डेटा टाइप क्या है, इनम डेटा सेट, डिस्कस किया था। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है। बढ़ गई धड़कन है थोड़ी सी। हाँ जी सर, रेड टी शर्ट में आप बड़े मुस्कुरा रहे खड़े हो जरा। पहली क्लास है या सेकंड है, फर्स्ट है? अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, फर्स्ट क्लास है। झूठ बोलने की भी हद होती है। पहली क्लास कहाँ से किया, कल से? कब से चली है ये क्लास? अच्छा, समझ में आई थी कल की क्लास? ऐसा ही होता है कभी कभी। वो देखा तुमने वो जो पिक्चर नहीं है, वो जो कौन सी है, एवेंजर्स में पहला वाला पार्ट, वो लोकी जब छड़ी लगाता है उस पे। हाँ, नहीं, अरे वो लोकी उसमें बदल नहीं करते, तो वो आंखों में कन्वर्ट कर देता है उसको बाद में, तो बाद में जो उसमें आयरन मैन पे लगाता है वो जाके छड़ी, कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी। हम्म। पिक्चर भी नहीं देख रहे तुम तो यार, मुझे लगा। टाइम जा कहाँ रहा है फिर? तो लेक्चर देखे थे दो वाले, कल परसों के, मंडे ट्यूसडे के? क्यों? बताने तो उसके लेक्चर पड़े होते हैं ना, रिकॉर्डिंग देखी थी नहीं? पैसे दे दिए फीस के? ये फीस पूरी पे कर ली? आपको नहीं लगा कि फीस भी पूरी करके मुझे रिकॉर्डिंग मांगनी चाहिए, देखनी चाहिए? बैठ जाओ। ठीक है, नीचे जाके क्लास का लिंक लेना, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन की क्लास है। ठीक है, उसमें पढ़ेगी। ठीक है। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका, मैं नाम भूल गया आपका। हाँ पीयूष, खड़े हो जरा। आपका बहुत कॉल आता है मुझे, आता है कई बार पीयूष। चलो कोई और पीयूष होगा। तो इनम क्या कहता है, इनम, व्हाट डू यू मीन बाय इनम, ई एन यू एम? वेरी गुड। कि ये प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, कि अगर आपको ऑर्डर स्टेटस के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है तो वो इन चार वैल्यू में से ही एक होनी चाहिए। आप स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं कर सकते। पेंडिंग आपको लिखना है तो PENDING ही लिखना है, आप PA भी नहीं लिख सकते। गॉट इट? तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस बिल्कुल क्या हो गए हैं, ना के बराबर। अगर आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हैं तो हम डेटा को क्या कर देंगे, पेंडिंग कर। इजंट इट गाइस? ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाइस जरूरी नहीं है कि हर कोई डिलीवर्ड की स्पेलिंग ऐसे ही लिखे, गलती हो सकती है, फैट फिंगर टाइपिंग हो सकती है, गलत हो सकती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब डेटा को सर्च किया जाएगा कि डिलीवर्ड वाले ऑर्डर निकालिए जो हो गए हैं डिलीवर, अगर वो स्पेलिंग मैच नहीं करता है तो उस केस में क्या होगा, डेटा 4,000 ऑर्डर होंगे डिलीवर, बट आएंगे कितने, 3,000, 2,000। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स। सो दैट्स वाई हमने क्या किया, इनम डेटा सेट लिया कि गलती को यही खत्म कर दिया कि चांसेस ही नहीं आगे जाने। क्लियर है? बैठिए। सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए हमने इतनी सारी कहानी रची है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा गाइस। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा,
मेरा जो है ये फॉरेन की है। कौन है फॉरेन की? कस्टमर आईडी फॉरेन की है, इसकी बात चल रही है। ये कस्टमर आईडी क्या है? फॉरेन की, जो कि रेफरेंस करेगा, मतलब लिंक करेगा। किसको करेगा? कस्टमर टेबल, जो अपने कस्टमर टेबल बनाई है उसके किस कॉलम को? आईडी कॉलम। अगर मैं चाहता इन दोनों के नाम भी सेम रख सकता था, ये आपको अलाउ है। आप यहाँ पर भी कस्टमर आईडी ले सकते थे और ऊपर भी क्या बना सकते थे? कस्टमर आईडी। ऊपर जो नाम लिखोगे वही नाम यहाँ पर आएगा। और एक टर्म और लिखी है, ऑन डिलीट कैस्केड। क्या मतलब है इसका? कि हाँ बताइए, किसी को पता हो तो। तो किसी एक टेबल में चेंजेस होगी तो दूसरे में ऑटोमेटिक नो, बेसिकली प्राइमरी में होता है। ठीक है। सर अगर पेरेंट में चेंज करेंगे तो वो हमारा यस, अगर हम पेरेंट से डेटा को डिलीट करेंगे तो जो भी यहाँ पे लिंक होगा वो ऑटोमेटिकली फॉरेन की से डिलीट हो जाएगा। तो केवल डिलीट लगाया है मैंने। ठीक है। आप चाहें तो एक और लगा सकते हैं, ऑन अपडेट कास्केड। मतलब अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज की जाती है पेरेंट में, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगी? चाइल्ड। ठीक है। अदरवाइज अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मना नहीं करेगा हमें कि नहीं लगाओ भाई इसको, नहीं। वो क्या बोलेगा आपसे फिर? आप इस काम को मैन्युअली करके आइए, मतलब पहले चाइल्ड में डिलीट करके आइए और फिर कहाँ डिलीट करिए? पेरेंट में डिलीट करिए। तो ये आपको फिर मैन्युअली करना पड़ेगा। गॉट इट? तो अगर मैन्युअली नहीं चाहते हैं तो आप क्या करोगे? केवल पेरेंट में डिलीट करोगे, चाइल्ड से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। क्योंकि उसमें guys कोई लिंक नहीं बचेगा। अगर कोई चीज है पेरेंट टेबल में, केवल उसकी आईडी थी कि यहाँ पे 12 नंबर आईडी थी और 12 नंबर यहाँ पे था, तो 12 का और केवल इसका अमाउंट था उसके अंदर। आपको नहीं पता है किस पर्सन का है, किस दिन हुआ है, कब हुआ है, वो सारा का सारा किसके अंदर है? पेरेंट के अंदर। अब पेरेंट से ही वो डिलीट हटा दोगे तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं बचेगा। तो दैट्स वाई हमने लगाया क्या? ऑन डिलीट कास्केड, कि पेरेंट से अगर डेटा डिलीट होता है तो चाइल्ड से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर रो डिलीट होती है तो पूरी होती है। अगर कोई वैल्यू आपको नल असाइन करनी है तो किसी भी कॉलम के अंदर फिर उसको हम नल असाइन कर सकते हैं, केवल सिंगल वैल्यू के लिए। ठीक है। तो डिलीट का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो डिलीट का मतलब क्या है? नल असाइन करना किसी भी वैल्यू को। ठीक है। गाइस आई होप बिल्कुल स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या है टेबल का, कोई दिक्कत? तो सब लोग एक बार इसको लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे फटाफट। यहां से लिखना शुरू करेंगे। अब ये थोड़ा सा आपको एक टच देगा कि हाँ मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूं और मैंने पूरा एक स्कीमा तैयार किया है। ठीक है। चलिए। सर जैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो लाइन में लाइन करेंगे एक ही बार में सारा। गाइस एग्जीक्यूट करने का तरीका तो वैसे तो ये होता है कि एक सेमी कोलन से लेके एक तक, अगर मैं तीनों को एक साथ भी रन कर दूंगा इट विल गो। ठीक है। इसलिए सेमी कोलन इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं पूरी स्क्रिप्ट को एक साथ रन करूं तो पूरी एक साथ रन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट में कोई एरर नहीं है। सर लेकिन एक बार क्रिएट करने के बाद डाटाबेस अगर कोई गलती हुई फिर आप ट्राई करने के बाद कर रहे हैं तो क्रिएट को आप वहाँ पर दिखाए ऑलरेडी एग्जिस्ट बार वाली लिखा है और बड़ी आपको रियल वर्ल्ड में क्या होता है गाइस? आप एक बार डेटाबेस अगर क्रिएट कर देते हो और उसमें डेटा इंसर्ट कर देते हो, तो आप कभी भी डेटाबेस को ड्रॉप नहीं करते हो। आप क्या करते हो? ऑल्टर कमांड चला के चेंजेस करते हो। अभी आप लर्न कर रहे हो तो आपका डेटाबेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दैट्स वाई आप उसको ड्रॉप कर देते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट। आप इस क्वेरी को कितनी बार भी चला लो तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा। ये क्या करेगा? बार बार ड्रॉप ही कर देगा डेटाबेस को।
SQL query. So, सबका हो गया guys? मेरे गए बाकी को लिखना है उसको। एज वैसे है जिसमें जीरो लिखने की जरूरत नहीं थी हमें, क्योंकि वो तो जीरो से कम वैल्यू अपने आप ही नहीं लेता ना। तो इफ यू मेक इट 18 हियर सो दैट इज करेक्ट वैल्यू। ओके, क्योंकि हमने जब उसको अनसाइंड कर दिया था वो तो ऑटोमेटिकली जीरो से लेकर 255 बन गया था साइंड अनसाइंड। तो हमने क्या कर दिया उसको 18। ठीक है, तो फोन नंबर में यूनिक का ऐड करेंगे। आपकी मर्जी है, आपकी रिक्वायरमेंट है तो करिए, नहीं है तो नहीं करिए। ठीक है, नॉट नल यूनिक अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपको दो की रिक्वायरमेंट है तो।
इस कोमा का ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोमा, ब्रैकेट, कोट्स। टेबल तक हो गया सबका? एक बार रन करके देखो जिनकी टेबल क्रिएट हो गई है सेमी कॉलन से। सिंटेक्स एरर आपको वहीं दिख जाएगा, जहां पर भी सिंटेक्स एरर होगा वहां पे क्रॉस बना होगा, ठीक है। जहां पर भी कोमा की है किसी की गलती होगी गाइस, ध्यान रखना, जहां पर भी गलती होगी वहीं पे इस तरह से रेड क्रॉस बना होगा, ठीक है। और वो अंडरलाइन हो जाएगी लाइन, ये पिन कोड यहाँ पे अंडरलाइन हो गई, इसका मतलब क्या है, इससे ऊपर वाली लाइन में या इसी लाइन में कहीं ना कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं है, कोमा की प्रॉब्लम है, मैं फिक्स कर दूंगा, ये ठीक हो जाएगा।
ये सब करण हो गया ये, किस किस का नहीं हुआ? कोई है जिसका नहीं हुआ? ठीक है, तो एक ही बार में हम इसको रन कर सकते हैं, सिलेक्ट करके पूरा डेटा ऊपर तक यहाँ तक क्रिएट हो गया है, डन। सब पे दिखा जाएगा ग्रीन, एंड आफ्टर दैट इफ आई रन द दिस क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, आई एम गोइंग टू गेट दिस थिंग नाउ। ओके, सो यू विल गेट द ब्लैंक टेबल हियर। क्लियर है? चलिए अब हम इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो बड़ा ही आसान है, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। तो सबसे पहले टेबल का नाम लिखिए, इंसर्ट इनटू कस्टमर। उसके बाद टपल लिखिए, जैसे पाइथन में टपल लिखते हैं आप लोग, तो वो टपल आएगा जिसके अंदर हमें एड्रेस पास करना है, मतलब वैल्यूज पास करनी है। ठीक है, सारे डिफॉल्ट कॉलम मैंने छोड़ दिए हैं उसमें, जितने भी डिफॉल्ट कॉलम हैं सारे छोड़ दिए। ठीक है, तो अपने हिसाब से वैल्यू इंसर्ट कर लीजिए, जो भी आपको नाम लेना है। ठीक है, डो नॉट कॉपी, पूरा पूरा कॉपी कर कर। ठीक। हम्म, जो थोड़ा सा साफ दिखाई देगा, ये आपका टपल है। ठीक है, ये आपके वैल्यूज हैं। अगर किसी कॉलम के ऊपर डिफॉल्ट वैल्यू मेंशन है बट हम अपनी तरफ से इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसमें बस जैसे कि हमने कौन सा कंट्री नहीं लिया इसमें, तो अगर हम चाहें कंट्री यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है गाइस, और कंट्री के अंदर एक वैल्यू और पास कर देंगे, तो वो क्या होगा कि हमारी वैल्यू चली जाएगी जब तक ये होता है। अब हमने मेंशन नहीं किया, इसका मतलब क्या है, अब उसके अंदर सब में क्या चला जाएगा, इंडिया चला जाएगा। ठीक है, तो वही बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही कंसेप्ट है। अगर हम डिफॉल्ट के अंदर पास नहीं करते हैं तो वही डिफॉल्ट वैल्यू चलती है, जैसे कि आपकी आर्क्स बॉक्स वगैरह में जितने भी आपके डिफॉल्ट होते हैं। सिमिलर तो पाइथन।
ये मैच करना चाहिए, जितने यहाँ पे वैल्यू पास किए हैं उतनी ही वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए, एग्जैक्ट सेम। तो ध्यान रखना ये कंप्लीट एड्रेस है, कोमा जहां से शुरू हो रहा है, कोमा जहां पर एंड हो रहा है, दैट इज अ कंप्लीट एड्रेस। ये सिंगल वैल्यू है, यहाँ से A52 से लेके सेक्टर 6 नोएडा तक, दैट इज अ सिंगल वैल्यू। तीन तीन कर लीजिए बस, टोटल 5 मत लिखिए, केवल 3 डिकोड इंसर्ट कर लीजिए, इसी में आइडिया लग जाएगा, ठीक है।
सिलेक्ट करके देखो अगर सेलेक्ट कर माइक्रो सेलेक्ट अब इस बार अभी पहले हो गया सबका जैसे पाइथन में कमेंट लगाते हो ना हैश इतना नॉर्मल रहता है हैश पिक लगाया और इस तरह से इसका मैंने लिखा है कमेंट करता हूं जल्दी को डायरेक्ट इस लैंग्वेज में से कमेंट के सवाल है यार पाइथन हैश लगाते हैं दोनों चलते हैं हैश चलता है और ये
ये कहाँ लिखा है तुमने ये वाला? गाइस ये डेटा मैं पोस्ट कर रहा हूँ, बाकी का घर जाके यू विल क्रिएट दिस, ठीक है? ये वाला भी, और इसमें ज्यादा डेटा नहीं है, ये वाला भी, ठीक है? गाइस कल मैं छुट्टी पे हूँ, तो कल छुट्टी रहेगा, ठीक है? हाँ, तो मंडे आप लोगों का एक टेस्ट है, ठीक है? और टेस्ट में क्या है सुन लीजिए। नहीं माइनस, सुनिए टेस्ट क्या है बताता हूँ। टेस्ट ये है, जैसे आपने टेबल आज क्रिएट किए देख देख के, है ना? इसमें से कॉपी पेस्ट आपने किया है, तो कल को क्या होगा कि मैं आपको एक लिखा हुआ दिखूंगा, कैसे? क्रिएट ए डेटाबेस सैंपल 2, या उसका नाम बदल दूंगा मैं, क्रिएट डेटाबेस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? उसके बाद मैं बोलूंगा क्रिएट कस्टमर टेबल इनसाइड दैट, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट होगा ये ऐसे, ठीक है? उसके बाद होगा क्रिएट ए कॉलम कस्टमर आईडी विद इंट प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट, ओके? तो मतलब ये लिखा हुआ होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? उसमें थोड़ा सा बदल बदल के होगा कि कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड मैक्सिमम लेंथ शुड बी 100 एंड इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है? मतलब वर्डिंग जो होंगी वो चेंज होगी, डायरेक्ट नहीं होंगी कि यूनिक होना चाहिए या नॉट नल होना चाहिए,
आप उसको जज करोगे कैसे होगा। तो उसमें दो टेबल आपको बनानी है, दो में एक तो ये हो गई नॉर्मल जो अभी बनाई थी, उसके बाद आपको दूसरी बनानी है और उसके अंदर क्या करना है, ये वाला आपसे बोला जाएगा कि फॉरेन की बनाना है दो। ठीक है, ये वाला कॉलम रेफरेंस करेगा, इसमें हमने केवल एक ही बनाया है, तो मैं बोलूंगा दो कॉलम फॉरेन की रहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिए घर जाके, इसको टाइम नहीं मिला, टाइम की कमी है थोड़ा सा, अदरवाइज ऐसे ही लिखेंगे फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंस कस्टमर आईडी ऑन डिलीट टास्क। क्लियर है? तो अच्छे से मैंने ये पेस्ट कर दिया आपकी क्लासरूम में। तो ये घर जाके जब तक आप 3 से 4 बार नहीं लिखोगे तो क्लास में नहीं लिख सकते हो, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, आप देख देख के लिख रहे हो तभी इतना टाइम लग रहा है, कोमा में उसमें मिस्टेक हो रही है, जब बिना देख के लिखोगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। ओके, तो कम से कम घर जाके 3 से 4 बार आपको ये लिखना ही लिखना है इसकी। ओके, चलिए। Okay.